गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे बेटा एटॉमिक नंबर एंड मास नंबर। ठीक है कि व्हाट इज एटॉमिक नंबर एंड व्हाट इज मास नंबर। देखो एटॉमिक नंबर आप बेटा जैसे पढ़ते थे ना कि 1 2 3 4 5 6 कि ये एटॉमिक नंबर है हमारे पास, यानी कि जैसे आप कहते हो कि हाइड्रोजन एटॉमिक नंबर 1, सेकेंड हीलियम एटॉमिक नंबर 2। देन व्हाट इज़ द, अगर डेफिनेशन बोले व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, तो आप क्या कहोगे बेटा कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, और या तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या और नंबर ऑफ प्रोटॉन प्रेजेंट इन एन एटम। एक एटम के अंदर कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं, या आप क्या कहोगे कितने नंबर ऑफ प्रोटॉन। बिकॉज किसी भी एटम के अंदर बेटा कि जितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उतने ही नंबर ऑफ क्या होते हैं, प्रोटॉन होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऊपर जितना नेगेटिव चार्ज होगा प्रोटॉन के ऊपर फिर क्या होगा, पॉजिटिव चार्ज। तो जितना नेगेटिव चार्ज होता है बेटा उतना ही क्या होता है हमारे पास पॉजिटिव चार्ज। बिकॉज कभी भी एटम हमारे पास नेगेटिव या पॉजिटिव की फॉर्म में नहीं मिलता, हमेशा किसकी फॉर्म में मिलता है, न्यूट्रल फॉर्म में। इट मीन्स उसके अंदर जितना नेगेटिव चार्ज प्रेजेंट है उतना ही क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है। देन व्हाट इज़ द एटॉमिक नंबर, तो आप क्या कहोगे, या तो बोल दो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम, या बोल दो नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्रेजेंट इन एन एटम। डिनोट किससे किया जाता है बेटा एटॉमिक नंबर को, एटॉमिक नंबर को हम जेड से डिनोट करते हैं। ठीक है। सेकंड आता है हमारे पास एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास क्या है, एटॉमिक मास देखो आपके पास रदरफोर्ड ने क्या कहा था कि होल मास ऑफ एन एटम प्रेजेंट इन द सेंटर ऑफ एन एटम, और सेंटर के अंदर प्रेजेंट होता है, और सेंटर को हमने क्या कहा था बेटा, न्यूक्लियस कहा था। इट मीन्स उस न्यूक्लियस के अंदर सिर्फ और सिर्फ प्रोटॉन नहीं, न्यूट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं। क्या होते हैं, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। आप देखो उसने तो प्रोटॉन का डिस्कशन किया था, अब क्या हुआ, और सराउंडिंग में इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते थे। बट हमने एक बात और कही थी बेटा, इफ़ इन एनी केस कि अगर हमारे पास कोई एटम है और उसके अंदर एक्स्ट्रा मास प्रेजेंट है एज कंपेरिजन टू द प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन, देन इट इज ओनली एंड ओनली ड्यू टू द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। ठीक है। तो एटॉमिक मास को सबसे पहले हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, ए से रिप्रेजेंट करते हैं। और क्या होगा फिर, एटॉमिक मास, होल मास ऑफ द एटम लाइज इन द सेंटर, देन प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। तो आप क्या कहोगे, व्हाट इज द एटॉमिक मास, द सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन इज कॉल्ड द एटॉमिक मास। आप देखो ये तो हमारे पास या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपके पास किसी भी एटम के अंदर बोल दिया जाए कि आप यहाँ पर हमारे पास इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या न्यूट्रॉन कितने हैं, जैसे आपको बोल दिया गया ब्रोमीन एटॉमिक नंबर 35 और मास 780। आप देखो बेटा यहाँ पर सबसे पहले आपको ये जानना है कि जो ये रिप्रेजेंटेशन है ये किसको शो कर रही। यहाँ पर जो ये वाला ब्रोमीन है, इट मीन्स कोई भी एलिमेंट ई हमारे पास प्रेजेंट हो सकता, कोई भी एटम प्रेजेंट हो सकता, और इसको डिनोट कर देते हैं हम ई से। और जो एटॉमिक नंबर होता है वो नीचे दिखाया जाता है, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं जेड से। और जो एटॉमिक मास होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं ए से, और ये कहाँ पर होता है बेटा, इसके टॉप पर, बॉटम के अंदर अगर लिखा मिल जाए तो समझ जाना एटॉमिक नंबर है, और ऊपर लिखा मिलेगा तो हमेशा क्या होगा, एटॉमिक मास होगा। अब देखो इसके अंदर क्या कहता है कि इसने क्वेश्चन डाल दिया हाउ मैनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। अब आपको पता है एटॉमिक नंबर यहाँ पर कितना है, 35। इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, जेड कितना हमारे पास 35। सेकेंड एटॉमिक मास ए हमारे पास कितना आ गया भाई, 80। अब यहाँ से देखो बेटा ध्यान से कि यहाँ पर हमारे पास एटॉमिक मास किसके इक्वल है,
सम ऑफ द प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन। अब यहाँ पर तो ए तो हो गया सम ऑफ द प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अगर मैं इसके अंदर से नंबर ऑफ प्रोटॉन को माइनस कर दूँ तो यहाँ पर क्या निकल के आ जाएगा, हमारे पास n की वैल्यू निकल के आ जाएगी। अब देखो इट मीन्स p प्लस n, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन कौन है, a एटॉमिक मास, माइनस p प्रोटॉन एटॉमिक नंबर, क्योंकि हमने कहा था या तो नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो या नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो। तो a माइनस जेड हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा भाई, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो यहाँ पर देखो z 35, इट मीन्स नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोल दो या नंबर ऑफ प्रोटॉन बोल दो। तो आप क्या कहोगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इज इक्वल टू नंबर ऑफ प्रोटॉन विच इज इक्वल टू जेड, और जेड हमारे पास कितना है 35। अब उसके बाद हमारे पास क्या कहता है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकल गए, नंबर ऑफ प्रोटॉन निकल गए, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो न्यूट्रॉन अभी हमने देखा किसके इक्वल होता है, ए माइनस जेड के इक्वल होता है, और ए माइनस जेड के इक्वल होता है। तो ए हमारे पास कितना है 80 माइनस जेड कितना है 35 विच इज इक्वल टू हमारे पास कितना आ जाएगा बेटा 45। अब देखो ये तो किसके केस में, न्यूट्रल एटम के केस में। हमेशा याद रखना कि यहाँ पर कोई कैटायन या एनायन नहीं होना चाहिए, हमेशा क्या होना चाहिए कि न्यूट्रल एटम होना चाहिए। इफ़ इन एनी केस कैटायन या एनायन आ जाता है तब हमारे पास नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कभी भी नंबर ऑफ प्रोटॉन के इक्वल नहीं होंगे, तब हमारे पास चेंज हो जाएंगे नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन और नंबर ऑफ प्रोटॉन, क्योंकि बेटा यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ न्यूट्रल एटम की बात हो रही है। अगर हम कैटायन या एनायन की बात करेंगे तो कैटायन मीन्स लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन और एनायन मीन्स गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, तब हमारे पास क्या हो जाएंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे, और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन चेंज हो जाएंगे इट मीन्स वो हमारे पास क्या नहीं रहेंगे, इक्वल प्रोटॉन के नहीं रहेंगे। तभी तो हमारे पास अगर वो प्रोटॉन के इक्वल नहीं रहे तभी तो उनके ऊपर क्या आएगा, या तो पॉजिटिव चार्ज या नेगेटिव चार्ज। ओके, तो इसको करना।